राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज हम थर्ड पार्टी में आपके छुपे हुए चेहरे की सच्चाई सामने लाने जा रही हूँ मैं, कि आपके थर्ड पार्टी में छुपा हुआ चेहरा आखिर कौन है। ओके जी, ओपन माइंड के साथ रीडिंग को देखिएगा और रीडिंग को क्लेम जरूर से कीजिएगा। सभी बहन भाई का धन्यवाद आपके प्यारी प्यारी कमेंट्स के लिए, दिल से सपोर्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद दिल से, थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी परेशानी है सारी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाए और आपके जीवन में ढेर सारा ग्रेटिट्यूड आए और आप पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव माइंड के साथ हमेशा चलते रहो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आपकी सभी परेशानियों का खात्मा हो जाए। ओके जी, और अब हम लेते हैं जहाँ पे राशियाँ सभी, और जहाँ पे सभी राशियाँ मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी परेशानी है और उसका आप हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप पर्सनल रीडिंग पर दे नंबर पर जो मेंशन हो रहा है पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और 9501593516 पर आप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओके जी, तो ये उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो एक्स्ट्रा मटीरियल अफेयर में है, जो रेगुलर पार्टियाँ हैं, ओके, जो शादीशुदा हैं, जहाँ जीएफ हैं, वीएफ हैं, ओके, जो मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर से कीजिएगा। जमा शुरू करते हैं हम जी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखते हैं कि आखिर आपकी थर्ड पार्टी कौन है और इनके थर्ड पार्टी में आपके कौन सा छुपा हुआ चेहरा है, उनकी क्या सच्चाई है, आखिर उन लोगों की आखिर कौन सी बातें वो हाइड करना चाहते हैं, क्या छुपाना चाहते हैं आपसे। जब कौन है वो चेहरा जो आपको परेशान करता है, जहाँ उन लोगों ने आपको कोई तकलीफ़ें दी हैं। ओके, क्या आखिर सच क्या है उनका, क्या वो लोग उन लोगों ने कोई चीज़ें हाइड करके रखी हुई जहाँ कोई सच्चाई को छुपा रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आखिर कौन सी वो सच्चाई ऐसी जो छुपाना चाहते हैं थर्ड पार्टी, आखिर क्या सच है उन लोगों का। कोई ऐसा चेहरा जो आपका भला नहीं सोचता है। 8 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड और एक रिवर्स में कार्ड आया है। ओके, 2 ऑफ पेंटाकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड। थर्ड पार्टी में कोई ऐसा पर्सन है जो मेहनत करके बिल्कुल भी खुश नहीं है और फाइनेंशियल में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फाइनेंस को जो एकदम स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जब इतनी मेहनत करी जा रही है पैसे कमाने के लिए, पैसे को पाने के लिए कोई मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत की जा रही है। और जो थर्ड पार्टी इतनी मेहनत कर रही है कि इनको घर चाहिए और किसी के साथ मजबूत रिश्ता चाहिए। और ये लोग इस चीज़ को लेके एक जिसे कहते हैं कि इंतज़ार नहीं करना चाहते और इनको एक इंतज़ार करना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। यानी कि ये लोग दुगनी तिगनी मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत की जा रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ये लोग और इनकी एक नहीं चल रही है इस वक्त। और कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ये कि जो फाइनेंशियल भी अपना सही करना चाहता है, पैसे भी ये चाहता है बंदा, जो बंदी जो भी है, ये पैसे भी चाहते हैं कि हमें मिल जाए सारे के सारे और हमारे हाथ से रिश्ता भी ना जाए। यानी कि ये भाई किसी के रिश्ते में टांग अड़ा रहे हैं। यानी कि ये लोग ये चाहते हैं कि आपका बना बनाया जो घर है वो टूट जाए, आपका बंधन टूट जाए और आप एक छत के नीचे सुकून से ना रहो। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो चाहता है कि आप एक ही छत के नीचे सुकून से ना रहो और आपके आपस में ये लोग झगड़े करवा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का इसमें फ़ायदा है, कोई अपना फ़ायदा है कोई।
और ये नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक सुकून आए, एक स्टेबल आए आपकी लाइफ में। ओके, तो आपके घर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये लोग आपका घर, जहाँ आपका मजबूत बंधन जो है वो हिलाना चाहते हैं, आपके मजबूत बंधन को हिलाना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके पास लौट कर आए और आपसे, आपके रिश्तों को, आपके रिश्ते को, किसी करीबी रिश्ते को, आपके पर्सन को आपसे दूर करना चाहते हैं, आपके पर्सन को दूर करना चाहते हैं थर्ड पार्टी, और दूर करना चाहती है। और डबल माइंड में ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं कोई आपके साथ, और डबल माइंड का गेम खेल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ के साथ करना चाहते हैं कि आप दोनों पर्सन अलग अलग हो जाओ, एक छत के नीचे बिल्कुल ना रहो। ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पर, और आपके पर्सन को आपसे दूर ले जाना चाहती है थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी आपके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या आपके पर्सन का कोई फ्रेंड हो सकता है, या आपकी कोई सिस्टर हो सकती है, कोई ननंद हो सकती है, या कोई सास हो सकती है। ओके, मैं सीधी हिंदी में आपको बता रही हूँ। ओके, मदर इन लॉ हो सकती है, मदर हो सकती है, आपकी थर्ड पार्टी की मदर हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, और भाई हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के भाई हो सकते हैं, या फिर आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके पारिवारिक मेंबर हैं। और कुछ यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी की भी आगे थर्ड पार्टी है, यानी कि आपके जो पर्सन है उनकी आगे भी थर्ड पार्टी है। यानी कि हो सकता है इनका कोई चक्कर था इनके साथ, यानी कि आगे रिलेटिव इनके आगे कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, आप ही का घर तोड़ रहे हैं और आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। और इनकी पास्ट में कोई पर्सन है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, आपकी थर्ड पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी एनर्जी है। और ये लोग किसी चीज़ की शुरुआत चाहते हैं, ये बहुत सारा पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, और पैसे को पाना चाहते हैं। और ये लोग इतने लड़ाकू हैं, इन्होंने आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ, यानी कि आपके झगड़े की प्रॉब्लम क्रिएट करी है, यानी कि प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं और झगड़ा आपके पर्सन का और आपका हो जाता है। तो ये लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, घमंडी हैं और ताकतवर हो सकते हैं। जहाँ पर कुछ लोगों के पास थर्ड पार्टी की, किसी थर्ड पार्टी आगे जिनकी है उनके पास पैसा हो सकता है। तो ये लोग इतने अड़ियल हैं, जिद्दी हैं, लड़ाई करने वाली हैं, और ये कुछ ऐसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं जिनकी वजह से इनकी पोल खुल सकती है। और ये डबल माइंड में बैठे हुए हैं कि क्या किया जाए, और ये फाइनेंशियल को स्टेबल करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी फाइनेंशियल को स्टेबल करना चाहती है और एक किसी पर्सन को रोका जा रहा है, किसी पर्सन को बुरी तरह से रोका जा रहा है, जो कुछ चीज़ों को हाइड करके रखा जा रहा है। इनको पता है कि अगर ये चीज़ खुल गई, बाहर आ गई तो हमारा क्या होगा। तो इसीलिए ये लोग कुछ हाइडनेस भी करके रखे हुए हैं, यानी कि चीज़ों को छुपाना और प्रॉब्लम क्रिएट करना और झगड़ा करना। और अब इनका वो बस नहीं चल रहा है आपके रिश्ते पर कि कैसे तोड़ा जाए या कैसे चीज़ें ख़राब की जाए आपकी लाइफ में। तो चीज़ें ख़राब करने की पूरी तैयारी है लोगों की। और ये थर्ड पार्टी का एक ही गोल है कि ये बहुत सारा पैसा आपसे हिटना चाहती है, जो आपके पर्सन से हिटना चाहती है, इतना सारा कि आप सोच भी नहीं चाहते। इनकी प्लानिंग एक ही है, इनका गोल एक ही है कि बहुत सारा पैसा। ये बहुत लालची भी है थर्ड पार्टी, क्योंकि इनका फर्स्ट कार्ड पेंटाकल्स को लेके निकला है कि ये लोग पैसा इकट्ठा करने में दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आ चुकी हैं। और ये अपना कारोबार कहीं बाहर, कहीं दूर करना चाहते हैं और जो जाना चाहते हैं कहीं। सेवन ऑफ सोर्ड, ये फिर से अपनी
इन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत सारी छल, धोखे, कपट, झूठ बोले, आपके साथ दुश्मनी निभाई एक तरह की, मित्रों की छवि बनाकर। देखने में यदि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने काम वो किए हैं जो आप इनको कभी माफ़ नहीं करोगे। आप माफ़ नहीं करना चाहते हो इनको, आप माफ़ नहीं करना चाहते, इनके धोखे के लिए आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते हो। और जे फिर से जे वो वही वाले काम आपकी लाइफ में वही चीज़ें करने वाले हैं, और अपनी फ़ायदे के लिए उन चीज़ों को छुपाया जा रहा है ताकि आपके पर्सन जो आपको पता ना चले, आपको भनक ना पड़े कि हम फिर से वही वो रणनीति अपनाने जा रहे हैं। तो ये लोग किसी बेईमानी की तैयारी में हैं और किसी चीज़ को जो छुपा रहे हैं आपसे, आपके पर्सन से झूठ बोला जा रहा है और जो धोखा करने की तैयारी में, और फिर से कोई छल कपट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि पहले भी ये सारी चीज़ें ये लोग कर चुके हैं। अब फिर से ये लोग कोई धोखा करना चाहते हैं। कैसे लोग हैं भाई? तो लालच जो है वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये धन को बहुत प्यार करते हैं, पैसे को बहुत प्रेम करते हैं। इनको चाहिए तो इनको पैसा, इनकी सच्चाई एक ही है, ये बहुत सारा पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इसी के लिए पैसे के लिए ये लोग आपके पर्सन पे, जैसे कहते हैं ना कि बंदूक किसकी कंधा किसी और का इस्तेमाल करना, ऐसी कुछ यहाँ पे सिचुएशन है। तो अपने फ़ायदे के लिए ये लोग सब चीज़ें कर रहे हैं। ये किसी तरह का आपके साथ धोखा करना चाहते हैं, फिर से धोखा करना चाहते हैं, लेकिन आप अब इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको इनकी करतूतों का पता चल चुका है। आप अब इन पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहते, और आप अपने पर्सन को भी रोकते हो कि थर्ड पार्टी पे भरोसा ना किया जाए, आप लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भाई आंखों पर बुरी तरह से पट्टी बंधी हुई है, और आपके पर्सन को यहाँ पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, रोका जा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए रोका जा रहा है। अपने फ़ायदे के लिए ये लोग रोकना चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं। और भाई जहाँ तो आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने, जहाँ पे आप पर कोई प्रेशर डाला हुआ है इन लोगों ने, जहाँ फिर ये कोई प्रेशर डालना चाहते हैं, कोई ऐसी जिम्मेदारी आपके पर्सन पर डालना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो उस जिम्मेदारी से इनकार कर रहे हैं साफ साफ कि मैं नहीं करूँगा, जब मैं नहीं करूँगी। कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर, और इनका सच ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज है, थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा धोखेबाज है, चालाक है, और झूठ बोलती है। हर बात पे ये लोग झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, धोखा देते हैं, और फिर से ये लोग वही काम करते हैं जो इनको करना होता है। ये सिर्फ आपका ट्रस्ट जीतते हैं और कुछ नहीं, और आपका जब आप ट्रस्ट कर लेते हो तो फिर जी आपको बुरी तरह से घायल करते हैं, यानी कि पीठ के पीछे वार करना। ये इन लोगों की सच्चाई है, और ये इन लोगों की फितरत है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो लालच है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इन लोगों को रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, रिश्तों की ये लोग बिल्कुल भी कदर नहीं करते हैं, रिश्ते की कोई भी अहमियत नहीं है। हालांकि आपने बहुत अपने पर्सन के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करी है, इनको इज्जत देने की कोशिश करी है, इनको प्यार करने से सहेजने की कोशिश की है, लेकिन इनको रिश्ते की कोई भी कदर नहीं है, आपके किसी भी इमोशन की इनको कोई कदर नहीं है। इनका बस चले तो आपके साथ आज भी ये लोग वैसे ही चीट करें जैसा जो करते आ रहे थे। तो अभी इनकी यही सच्चाई है कि ये लोग अपना कोई झूठ छुपा रहे हैं, कोई ऐसा रहस्य छुपा रहे हैं कि इन लोगों को पता ना चल जाए कि हमारा गोल जो है, हम बहुत सारा पैसा चाहते हैं और आपके पर्सन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। किसी तरह का ये लोग रिलेशन बनाकर या कोई गलत रिलेशन बनाकर आपके पर्सन से पैसा हटना चाहते हैं। कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना चाहती है, कोई थर्ड पार्टी जहाँ पर पैसों में हिस्सा चाहती है, अपना हक जमाती है आपके पर्सन पर कि मुझे जो प्रॉपर्टी दी जाए या मुझे घर दी जाए, लेकिन ये आपके पर्सन को दूर कर देना चाहती है आपसे, ये आपके पर्सन को आपसे दूर कर देना चाहती है। और ये लोग छल और झूठ को एक तरह का छुपा कर रख रहे हैं कि कहीं बातें हमारी सामने ना आ जाए। अगर ये बातें हमारी सामने आ जाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, और ये लोग मुँह छुपाते फिर रहे हैं। ये इनमें एक ऐसा पर्सन भी है जो समझ नहीं रहा है, बिल्कुल भी इनकी चालों को नहीं समझ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ज़िद्दी पर्सन है, बिल्कुल अड़ियल पर्सन है,
आप इनको जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है जी आपका पर्सन हो ये उतना ही उधर जाके फंस जाते हैं। और आत्मविश्वास की बहुत कमी है आपके पास समय, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। और जो प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेके प्लानिंग करी जा रही है, फाइनेंशियल को लेके प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। 6 ऑफ कप, ये ना आपके पर्सन को किसी प्यार के जाल में फंसाकर अपने काम निकलवाना चाहते हैं। आपकी पास्ट की कुछ चीज़ों को ये मोहरा बना रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसी चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं जो इनके अतीत का, जो इनके किसी के अतीत का कोई फ़ायदा उठाना चाहता है, किसी के पास्ट का कोई यहाँ पर फ़ायदा उठा रहा है। हो सकता है कि आपका कोई पास्ट रहा हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई पास्ट है, जहाँ फिर आपके कोई पर्सन का पास्ट है कोई, कि जहाँ पर पास्ट को लेकर भी निकला है। थर्ड पार्टी पैसा कमाने के लिए कहीं दूर भी जाना चाहती है और उन तमाम उन चीज़ों को अपने रास्ते से ये लोग हटाना चाहते हैं। फाइनेंशियल के लिए उन लोगों को रास्ते से हटाना चाहती है थर्ड पार्टी, उन चीज़ों को रास्ते से हटाना चाहती है। लेकिन ये लोग मेहनत करके खुश नहीं है। जो मेहनत का कार्ड निकला है ना, बिना मेहनत के फल पाना, यानी कि बिना मेहनत के यहाँ पर मेहनत कर रही है लेकिन मेहनत कर नहीं रही है, असल में सिर्फ दिखावा हो रहा है मेहनत का। बिना मेहनत के ये लोग फल पाना चाहते हैं, यानी कि बिना मेहनत किए ये लोग पैसा हड़पना चाहते हैं। जहाँ कहूँ मैं कि ये लोग पैसे को पाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को धोखे के खाने की आदत पड़ चुकी है। और भाई जो लोगों को धोखे के खाने हजम नहीं होता है, जिन लोगों को धोखे का खाना हजम नहीं होता है, वो लोग कैसे मेहनत कर लेंगे? ओके, तो वो लोग कैसे मेहनत कर लेंगे? तो जहाँ पर इन लोगों की मेहनत का सिर्फ दिखावा हो रहा है, मेहनत ये लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये लोग किसी तीसरे का इस्तेमाल करके सब पाना चाहते हैं, धोखे से सारी चीज़ें हड़पना चाहते हैं। इनकी सच्चाई यही है, ये यानी कि पैसा भी पाना चाहते हैं और खोना भी नहीं चाहते हैं, आपके पर्सन को भी नहीं खोना चाहते हैं। ओके, तो ये लोग मेहनत करके बिल्कुल भी खुश नहीं है और बिना मेहनत के फल पाना चाहते हैं और धोखा करना चाहते हैं। और फिर से ये चाहते हैं कि या तो आपके पर्सन ट्रस्ट कर लें इन पर, या फिर आप इन पर ट्रस्ट कर लो। तो ये लोग किसी ट्रस्ट को दर्शा रहे हैं कि हम पर भाई फिर से ट्रस्ट कर लो, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग वही काम करेंगे जो इन्होंने करना है, यानी कि ये भरोसा बनाकर आप पर आपका सारा पैसा हड़प लेंगे, या फिर आपके पर्सन को आपसे दूर कर देंगे किसी तरह से। ओके, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है, यानी कि ये लोग एक ऐसी प्लानिंग बना के चल रहे हैं कि सांप भी मर जाए भाई, लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा कुछ ये काम कर रहे हैं। और आपके इन लोगों को किसी के इमोशन की कोई कदर नहीं है, चाहे आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ, चाहे नाक रगड़ो, चाहे आपके पर्सन आपके सामने हाथ जोड़े, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। इनको सिर्फ अपना मतलब निकालना है। और आपके पीठ के पीछे धोखा दिया इन्होंने बहुत सारा। ये लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये लोग सफलता पाना चाहते हैं। इनको बना बनाया, जिसे कहते हैं ना, बना बनाया खाने की आदत हो जाती है। वो लोग चीज़ों की कदर नहीं समझते। यानी कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन भी हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो भाई बना बनाया, यानी कि खाना बन गया उसे चम्मच से मुंह में डालकर खाना नहीं, बस इसे भी कोई और ही खिला दे, ऐसे लोग हैं। यानी कि फ्री में बैठकर खाने की आदत हो चुकी है। जहाँ तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन, ऐसा पर्सन है जो फ्री में बैठकर खाता है। ओके, जहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है, जहाँ कोई आपके पर्सन, आपके थर्ड पार्टी ऐसी है कि इनके यानी कि बना बनाया पैसा मिल गया, कमाया हुआ पैसा मिल गया, और यानी कि पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं है। यानी कि जो चाहते हैं कि हमें सफलता मिल जाए, लेकिन कदर बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग कदर नहीं करते हैं पैसे की, और कदर नहीं है बिल्कुल भी। और बोलने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, थर्ड पार्टी को बोलने की बिल्कुल कोई तमीज़ नहीं है। ये कोई ऐसा एक्शन ले रहा है, कोई थर्ड पार्टी कोई हो सकता है, कोई पर्सन, या फिर आपका पर्सन हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो अनमैच्योर पर्सन है,
ओके, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि जो अनमच्योर का जो कार्ड होता है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि है जहाँ पर, तो इसे पता नहीं, यानी कि समझदार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समझदार नहीं है, और ये अपनी ना समझी से गलतियों पर गलतियाँ करता जा रहा है, और इसका खमियाजा या तो आपको भुगतना पड़ रहा है या फिर थर्ड पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और फिर से पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी कि ये लोग ऐसी अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी उम्र से बड़े किसी बुजुर्ग से घर में जो होता है, ओके, उससे ये लोग सलाह मशवरा भी लगे हुए हैं, करने लगे हुए हैं कि कैसे हमारी लाइफ में जो हमने लोन वोन ले रखा है वो कैसे चुकता करें, जो हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशन बनी हुई है। इनकी लाइफ में कोई टेंशन बनी हुई है, जो लोन लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर किसी से लेना चाहते हैं, या फिर ये कर्ज में डूबे हुए हैं, तो इनके परिवार में, इनकी फैमिली में, थर्ड पार्टी की फैमिली में फाइनेंशियल को लेके कोई दिक्कत परेशानी चल रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, ये जो कार्ड निकला है फाइनेंशियल को लेके निकला, ये लालच का कार्ड है, यानी कि ये अपना मतलब निकालना चाहते हैं, और ये इनकी सच्चाई है। यानी कि इनके जो घर में, इनकी फैमिली में, इनके आसपास जितने लोग रहते हैं, इनके रिलेटिव जो लोग हैं, जो इनके साथ कांटेक्ट रखते हैं, वो सब के सब मतलब ही हैं, एक नंबर के धोखेबाज हैं सारे के सारे। और इनकी सच्चाई यही है, ये सिर्फ पैसा चाहते हैं, यानी कि धोखे की एनर्जी, जहाँ पर धोखा किया, पैसा लिया, लालच पूरा किया, अपना मतलब निकाला, यानी कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला हिसाब है थर्ड पार्टी का। और इनके छुपे हुए चेहरे की यही सच्चाई है कि ये लोग मेहनत की नहीं खाना चाहते हैं, उल्टा ये लोग धोखे की खाना चाहते हैं, धोखा देकर हड़पना चाहते हैं, जहाँ चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे किसी की मैरिज हो, ओके, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी, अलग अलग लोगों की एनर्जी, इसीलिए वो आपके पर्सन को अपने पास रोकना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा मतलब पूरा हो जाए, हमारा मतलब निकल जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, हमें अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऐसी कुछ सच्चाइयाँ हैं थर्ड पार्टी की। और अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर। एंजल नंबर आज का आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और 444 का आज का एंजल नंबर है। 444 का एंजल नंबर ये संकेत है कि आपके अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपको सभी सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सही समय आने पर आपको आपका प्यार प्रेम मिल जाएगा, आपको जल्द ही आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। तो ये था 444 का एंजल नंबर। ओके, तो देते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहता है। ओके, माँ तारा की ब्लेसिंग है। माँ तारा आपको ब्लेसिंग देना चाहती है कि आपको व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद देना चाहती है। माता रानी काम काज को इस तरह से चलाएं जो कि आपकी ख्याल रखे और आपको आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही है, और प्रार्थना के माध्यम से आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है। तो ये था कि माता तारा आपको एक ब्लेसिंग दे रही है बिजनेस ऑफ सक्सेस का। ये थी आज की ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।